चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से उसको मारा गया उसी तरह से उस लड़के को भी मारा जाए, उसके परिवार को सजा हो, सख्त से सख्त। रीचा के हत्यारों को फांसी दो के नारों से गूंज उठा पलामू। आपको बता दें कि विगत 29 अप्रैल को रीचा की मौत हुई थी और घर वालों ने इसे हत्या बतलाया था। आज उसी रीचा कुमारी उर्फ अदिति मिश्रा की हत्या के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश सड़क पर देखने को मिली। डाल्टनगंज के चौमुहान चौक पर आज सैकड़ों महिलाओं ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और इस कैंडल मार्च में शामिल महिलाओं ने रीचा मिश्रा को न्याय दिलाने की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में मोमबत्तियां और आंखों में गुस्सा लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी और एक ही नारा गूंजता रहा, रीचा मिश्रा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। महिलाओं का कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक बेटियां इस तरह के अत्याचार का शिकार होती रहेंगी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने रीचा के पति अभिषेक दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे फांसी देने की मांग की। उनका कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। कहा, हम सब यहां रीचा को न्याय दिलाने आए हैं। जिस तरह से उसकी हत्या की गई है वो बहुत ही दर्दनाक है। कहा कि वो चाहते हैं कि उसके पति को सख्त से सख्त सजा मिले और उसे फांसी दी जाए। इस कार्यक्रम में रीचा मिश्रा की मां बहन भी सड़क पर उतरकर अपनी बेटी और बहन के न्याय के लिए रोते बिलखते नजर आई। हम लोग बोलना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग की यह गुजारिश है कि एक सप्ताह बीतने के बाद भी सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो ताकि हम लोग को किसी रीचा के लिए फिर कैंडल मार्च नहीं निकालना पड़े। दहेज हत्या के लिए अगर लोगों के मन में खौफ रहेगा तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी, वरना होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम किसी की भी बेटी को मार देंगे और उसके बाद हम जमानत पर रिहा हो जाएंगे, बेल हो जाएगा, तारीख पे तारीख पड़ेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था भी लचर है, इसलिए लोगों का विश्वास भी उठ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे रीचा की हत्या की गई, जैसे रीचा को दर्द दिया गया, वैसा ही कठोर से कठोर सजा उन लोग को भी दी जाए ताकि कोई और इस तरह का हैवान समाज में पैदा न हो और रीचा की आत्मा को शांति मिले और रीचा के साथ इंसाफ हो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को रीचा के लिए या वैसी और बेटियों के लिए कैंडल मार्च निकालना पड़े। इसलिए हम लोग आज मांग कर रहे हैं, प्रशासन से हमारा यह रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि जो भी इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रीचा मिश्रा की बहन हूँ और बस यही उम्मीद से कह रही हूँ कि वो अभिषेक दुबे और उनकी पूरी फैमिली को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमारी भी बहन बेटी है, सबके लिए न्याय के लिए लड़ना ही होगा। और कैसे भी करके कुछ भी करके कोर्ट कचहरी पुलिस सबसे यही निवेदन है कि बस मेरी दीदी की आत्मा को शांति तभी मिल पाए जब उनकी पूरी फैमिली को फांसी हो, क्योंकि उन्होंने बहुत टॉर्चर किया और आखिर में मेरी दीदी की जान ले ली उन्होंने। इसका उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी हो जाए ताकि आगे भी देश दुनिया जितनी भी लड़कियां हैं सेफ रहे और आगे उनकी भी भविष्य की सवाल है। तो आज एक रीचा के साथ हुआ है, कल 1000 रीचा के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बस इसी उम्मीद से कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी उनके परिवार है सबको फांसी हो और जल्द से जल्द इस मैटर को देखा जाए और न्याय मिलना चाहिए दीदी को ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे पलामू पुलिस से भी उम्मीद है, एक के गिरफ्तार होने से कुछ नहीं होगा, सारे परिवार की गिरफ्तारी चाहिए ताकि आगे आने वाली दूसरी रीचा न बन सके कि दहेज लोभियों का ये मन विश्वास डर से बंद है कि हाँ हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कल मेरे भी बेटे के साथ ऐसा होगा। इसलिए चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द उनके परिवार को, उनके जो भी है मामी, उनके माँ पापा सबके जिनको उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके, उनके परिवार को। अब तो रीचा हमारे बीच है नहीं, लेकिन कुछ उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोग को ढूंढ के फांसी की सजा दी जाए, इंसाफ मिले, क्योंकि हमारी बच्ची बहुत तड़प के अपनी जान को त्याग दी है और उस अभिषेक दुबे को तो जरूर से जरूर सजा मिलनी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सीधी साधी बेटी को मेरी मार दिया गया, उसी तरह उस दरिंदों को छोड़ना नहीं है, फांसी की सजा पर सबको लटकाना है, पूरे परिवार को फांसी दिलवाना है और नहीं कुछ कर सकते हैं। उस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जिस तरह मेरी बेटी के साथ ऐसा किया गया है उस तरह दुनिया में किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए सभी को फांसी पर दीजिए।
उम्मीद से ज्यादा तिलक दे के मेरे भाई ने अपना जमीन जायदाद बेच के उसका शादी किया, 50 लाख तिलक दिया, उसका प्रूफ है। और हमारी भतीजी को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, अंत में वो सुसाइड की या मार दिया गया। दोनों ही में उन्हीं लोग दोषी है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किसी और ऋचा मिश्रा के साथ ना हो, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये पूरे पलामू पूरे देश के लिए शर्म की बात है। आए दिन ऐसी दहेज लोभी ऋचा मिश्रा को ये आहुति देते हैं और दहेज की कल ये प्रताड़ित करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि ऋचा मिश्रा के साथ न्याय हो, उन दहेज लोभियों और उनके हत्यारों को फांसी की सजा मिले कल के, ताकि लोग सबक लें कि ऐसी ऋचा मिश्रा की कहानी फिर से न दोहराई जाए। एसपी साहब से अनुरोध है हमारे कि इसमें न्याय दिलवाएं। और हत्यारे बहुत ही साथी दिमाग के हैं, उन्होंने खुद सरेंडर किया ताकि एक शतरंज की बिसात उन्होंने बिछाई है, ठीक है ना। और ये एसपी साहब समझ रहे हैं और उन हत्यारों को फांसी दी जाए और उन्हें सबक सिखाया जाए। को जैसे उन लोगों ने मारा है वैसे ही उसके पूरे परिवार को फांसी मिलनी चाहिए, खासकर लड़के को, क्योंकि लड़की की शादी एक लड़के से इसलिए उनके विश्वास पे की जाती है, उनके परिवार के विश्वास पे, क्योंकि उनके के घर में भी बेटी है। लेकिन वो लोग कैसे हिम्मत किए एक लड़की को इस तरह से करने की, और ऊपर से मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना धनी होने के बावजूद सारे पैसे से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। हमें एसपी साहब से अनुरोध है और डीसी साहब से कि आप लोग जल्द से जल्द, चूँकि 10 दिन बीत चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन लोग को फांसी की सज़ा दें। और पूरे समाज से भी अनुरोध है कि हर एक परिवार निकल कर आइए और इसका विरोध कीजिए कि उन लोग को सजा मिले एकदम। कि ऋचा के हत्यारों को तुरंत ही मौत की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आज एक समाज के लिए बहुत ही कलंकित का दिन है। क्योंकि एक दहेज के लिए एक लड़की को प्रताड़ना किया गया और उस लड़की को आज मौत के घाट उतार दिया गया। एसपी साहब से, डीसी साहब से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि तुरंत इस पे एक्शन ले और उसके पूरे परिवार को जेल में डाला जाए और जेल में डालने के बाद फर्स्ट ट्रायल करके उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि ऋचा जैसी और लड़की का कोई भेद, ताकि उस और भी लड़कियों का मौत ना हो। प्लीज डू इट फॉर गर्ल्स। ऋचा को इंसाफ दो। मैडम आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, जैसे कि ऋचा कुमारी जो लड़की थी, मेरी बेटी थी, उसको इतना मैंने दर्दनाक सब मौत दिया है इस लोग, तो सबके फांसी की सजा देना चाहिए। उसको सास कैसन था, ससुर कैसन था कि कोई उसको बचाया नहीं, सब मिल के साथ गांठ करके और लड़की के मारा गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि नया एसपी डीएसपी सब बदले हैं, हम ये ताकत देखना चाहते हैं, उनको फांसी की सजा सब फैमिली के देना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। हमारा हजारों विनती है हमारा एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, हमारा गोड़ हाथ सब लाग के हम बोल रहे हैं, उनको इंसाफ चाहिए।